Seen was a becoming part. वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। दोस्तों, अज़रबैजान से जिम्बाब्वे तक, शमाल में ग्रीनलैंड से जनूब में चिली तक, जीन्स दुनिया में हर जगह नजर आती है। अगरचे चंद मकामात पर जीन्स पहनने पर पाबंदी भी है, मगर फिर भी डेनिम एक ऐसा फैब्रिक है जो कि दुनिया भर में जीन, जैकेट और शर्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ग्लोबल डेनिम प्रोजेक्ट, जिसने जीन्स की तारीख और इसके मुआशियात पर असरात का जायजा लिया है, उसके मुताबिक साल के किसी भी दिन दुनिया की आबादी की अक्सरियत जीन्स या डेनिम ज़ेब-ए-तन किए हुए होती है। जीन्स कहाँ और कब वजूद में आई, इस सवाल पर मोरखीन अब तक बहस कर रहे हैं। कहा जाता है कि डेनिम की तारीख हमारे अंदाजे से कहीं पुरानी है। तहम दोस्तों, अगर ये मान भी लिया जाए कि डेनिम की तारीख किसी मिस्ट्री से कम नहीं, और बहुत कम लोग ही इस ताने बाने की हकीकी तारीख से आशना हैं, फिर भी हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फैब्रिक आज की इस मौजूदा शक्ल तक कैसे पहुंचा। द स्टोरी ऑफ डेनिम में हम डेनिम की तारीख पर एक नज़र डालने जा रहे हैं, ताकि ये समझ सकें कि डेनिम का ये कपड़ा आज की इस क्लॉथिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक कैसे बना। दोस्तों, डेनिम पर मज़ीद आगे बात करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जल्दी से कर लें, ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अक्सर कहा सुना जाता है कि इंसान नाकाम तजर्बात से सीखता है। जीन्स दुनिया भर में मकबूल वो मुनफरद कपड़ा है जो नाकाम तजर्बे में हादसाती तौर पर बना। ये तो हम जानते हैं कि फ्रांस दुनिया में फैशन के हब और कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, और अक्सरियत की ये राय है कि डेनिम के कपड़े की इब्तदा फ्रांस से हुई। ये एक हादसाती जन्म था, क्योंकि फ्रांस के शहर निम्स में मौजूद जुलाहे कुछ और करने की कोशिश में मसरूफ थे। दरअसल वो किसी सूती कपड़े का मुतबादल बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कदीम ज़माने में जिनवा में बनाया जाता था। इस सूती कपड़े को बनाने के अमल के दौरान जुलाहों ने एक कदीम रंग का इस्तेमाल किया था, जिसने इसे एक जानब तो मुनफरद किस्म का नीला रंग दिया, लेकिन इस कपड़े की दूसरी सिमत सफ़ेद ही रही। दोस्तों, फ्रांस के शहर निम्स की वजह से ही इस कपड़े का नाम सर्जी डी निम्स रखा गया। सर्जी का लफ्ज़ एक मखसूस ट्विल फैब्रिक के लिए बोला जाता था, जिसमें एक तरह का डायगोनल रिबनिंग पैटर्न होता था, और इसी पैटर्न ने डेनिम की शनाख्त को एक अलग सिग्नेचर दिया। ख्याल किया जाता है कि ये लफ्ज़ डेनिम दरअसल डिनिम्स से ही माखूज है। दूसरी तरफ दोस्तों, तारीख बताती है कि इस ताने बाने वाले कपड़े के लिए जीन के नाम का तस्वर इब्तदाई तौर पर इटली से आया था, और ये एक मटीरियल जीनी के नाम से जाना जाता था। फ्रांस से जन्म लेने वाले इस कपड़े डेनिम को जीन्स के नाम से इटली में वो मकबूलियत नहीं मिली जो इसे उस वक़्त डेनिम के नाम से मिली, और इसकी सबसे बड़ी वजह उस वक़्त दस्तयाब अकलौता नीला रंग था। दोस्तों, जिस तरह फ्रांस के शहर निम्स से लफ्ज़ डेनिम माखूज हुआ, इसी तरह इटली के शहर जिनेवा से लफ्ज़ जीन अखज़ हुआ। वाज़ेह रहे कि डेनिम से मिलता जुलता कपड़ा इससे कबल भी दुनिया में मौजूद था, ख़ास तौर पर इंडिया में। लेकिन आज दुनिया में हम जिस जीन्स को जानते हैं, उसका जन्म एक जर्मन और एक लैटवन बशिंदे की मुलाकात का नतीजा है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि डेनिम का लफ्ज़ हम फैब्रिक के लिए बोलते हैं, जबकि जीन का लफ्ज़ उस मखसूस प्रोडक्ट यानी पेंट के लिए बोला जाता है जो डेनिम के फैब्रिक से बनती है। दोस्तों, जैकोब जोफस और लोब स्ट्रॉस 19वीं सदी में मुतअद्दिद अफराद की तरह अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नाम बदल लिए। जैकोब जोफस नए नाम के साथ जैकोब
डेवस बन गए और लोब स्ट्रास अपना नया नाम लेवी स्ट्रास रख लिया। सन 1870 में डेवस, जो पेशे के एतबार से दर्जी थे, को एक मजबूत और पायदार किस्म की पतलून बनाने का काम मिला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर वो पतलून की सलाई में एक तरह के छोटे से पेच का इस्तेमाल कर लें तो उसकी पायदारी में इजाफा हो सकता है, और उनका यह अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। इस पतलून की शोहरत जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते जैकोब को मुतअद्दिद गाहक मिल गए जो बिल्कुल ऐसी ही पतलून बनवाना चाहते थे। दोस्तों, मांग इतनी बढ़ी कि जैकोब ने सैन फ्रांसिस्को में कपड़ा फराहम करने वाले लेवी स्ट्रास से राब्ता किया। लेवी ने कोई मौका जाया किए बगैर जैकोब को अपने शहर बुलाया, जहां दोनों ने मिलकर दुनिया की पहली बाकायदा जीन तैयार की। आगाज में उन्होंने 2 रंगों की जीन्स मुतारफ करवाई, एक भूरी और एक नीली। ताहम भूरी जीन्स की ज्यादा मांग नहीं बढ़ी। लेवी और जैकोब की ये शराकत महज एक कारोबार तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस शराकतदारी ने लिवाइस ब्रांड को जन्म दिया। नतीजतन एक ऐसी जीन्स मुतारफ हुई जिसने आने वाले दिनों में फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। दोस्तों, अगली वीडियो में हम डेनिम के इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार और उसकी टाइमलाइन पर बात करेंगे कि किस तरह उस दौर में, जबकि बाकी अक़साम के लिबास अपने इर्तिकाई अमल में इससे आगे थे, डेनिम ने अपनी जगह बनाई। द स्टोरी ऑफ डेनिम में हमारे साथ रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्सटाइल नॉलेज।